मेरी दोनों आंखें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है और इस कहानी को जरा भी स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। क्योंकि ये कहानी एक ऐसे शख्स की है कि वो कैसे एक अंधा इंसान कैसे बन सकता है एसबीआई का बैंक का असिस्टेंट मैनेजर। आपको सोच करके भी ताज्जुब होगा। और ये भी याद रखिए कि उसको केवल एक ही बैंक का ऑफर नहीं आया था, बल्कि एसबीआई के साथ केनरा बैंक और यूको बैंक का भी ऑफर आया था। यदि दोस्तों आप मुझे केवल 2 मिनट यदि आप देते हैं तो मैं आपको अनिल कुमार उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं और उनकी जिंदगी में ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया कि उनकी दोनों आंखें चली गई। मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि ये बचपन में इतने ज्यादा गरीब थे। यह कहानी सेल्फ मोटिवेशन की एक जबरदस्त मिसाल है और ये केवल कल्पना की सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, केवल इमेजिनेशन की नहीं है, बल्कि यह समाचार पत्रों और न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ करके इस कहानी को निकाला है। और मुझे ये कहानी कुछ ज़्यादा खास लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इस कहानी को रख दें। तो दोस्तों बिना समय गंवाए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। नाम इनका अनिल कुमार है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले थे और ये वर्तमान समय में एसबीआई में के देहरादून ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनके पिता बचपन में जब ये बताते हैं कि जब इनके पिता मजदूरी का काम करते थे, बगल में एक चीनी मिल थी, वहाँ पे इनके पिता मजदूरी का काम करने जाते थे। और जब ये 12 साल के थे तो ये भी पिताजी के साथ मजदूरी करने, उनका हाथ बटाने और थोड़े से पैसे के लालच में ये भी जाने को मजबूर हो गए। दोस्तों ये तो है कि बाल्यावस्था में श्रम नहीं करना चाहिए, ये भी तो बात कही गई, लेकिन मजबूरी इंसान से जो भी करवाए वो थोड़ी ही है। और दोस्तों गरीबी तो इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि एक खुद बताते हैं कि कैसे दूसरों के बच्चों से एक एक पन्ना मांग करके खुद के लिए कॉपी बनाते थे और उस पर लिखते थे। दोस्तों आज के डेट में ऐसे ऐसे लोग हैं कि सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों ये कहानी सेल्फ मोटिवेशन की एक ऐसी मिसाल है, सेल्फ हेल्प की एक ऐसी मिसाल है कि जिसको आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हाई स्कूल में जब ये एडमिशन के बाद जब गए तो ये 60 रुपये इनको भी मिलते थे मजदूरी करने के। और सन 2002 में गांव के लड़के कुछ आर्मी की तैयारी करने लगे तो इनको भी शौक चढ़ गया कि मैं भी आर्मी का तैयारी करूंगा। और क्यों न हो, देश की सेवा करने के लिए इंसान के अंदर जो जज्बा होता है, जो हिम्मत होती थी, इनके पास भी वही हिम्मत और वही जज्बा था। इनका चेहरा बहुत ही सुंदर था और इस शरीर से बहुत मजबूत और बलिष्ठ थे और इनका दिमाग भी अच्छा खासा चलता था। इतनी ज़्यादा गरीबी होने के बावजूद इनका मनोबल काफ़ी ज़्यादा हमेशा के लिए ये ऊंचा रहता था। सन 2006 में 12वीं के बाद बिजनौर यूनिवर्सिटी में बी कॉम में इन्होंने एडमिशन लिया। तो जब इनका बी कॉम में एडमिशन हो गया, क्योंकि इनके अच्छे खासे नंबर थे, तो इनके साथ में जो दोस्त पढ़ते थे उनको जलन हो गई, क्योंकि उनके नंबर थे कम। और जब उनके नंबर कम थे तो वे केवल बीए में ही रह गए, उनका न बीएससी में एडमिशन हो सका न बी कॉम में एडमिशन हो गया था। और अनिल को एनएसएस कैंप का हेड भी बनाया गया, क्योंकि इनके नंबर ज़्यादा थे और पढ़ने में काफ़ी होशियार थे। हालांकि गरीबी इनके साथ जुड़ी हुई थी, मगर गरीबी तो गरीबी थी, इनकी आंखें भी इनके साथ थी। मगर ऐसा क्या हो गया कि इनकी आंखें ही खराब हो गई और ये अंधा हो गए। फिर इन्होंने अपने जीवन को कैसे संवारा। दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में, आज पूरे का पूरा समय दीजिए, मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको मैंने भी बताया था कि इनके दोस्तों को इनसे जलन हो गई और तब से इनसे बैर भाव रहने लगे। सन 2009 में सन 2009 में ये जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो दूसरे सेमेस्टर में, यानी कि जब दूसरे साल में आए, तो इनको क्लास में अच्छा खासा अध्यापकों ने रुतबा दिया था और ये एनएसएस कैंप के हेड भी रह चुके थे। तो वहाँ पे कुछ लड़के इतने ज़्यादा अपशब्द बोल रहे थे, मतलब पोडियम में खड़े थे और वहाँ से प्रवेश पत्र फरवरी का महीना था, बांटा जा रहा था, हवा भी अच्छी खासी चल रही थी, सभी लोग मूड में थे। लेकिन कुछ ऐसे मनचलों ने, आवारों ने और लफंगे टाइप के जो लड़के होते हैं, उन लड़कों ने आकर के वहीं पर एक लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया। एक सब इंसान थे और सब इंसान होने के नाते चुप भी नहीं रह सके। इन्होंने उन लोगों को समझा बुझा करके हटाना शुरू कर दिया, मगर वे सब पहले से ही खाए हुए थे। वे सब मिल करके इनसे मारपीट लगे करने।
प्रिंसिपल ने इस मामले को देखते हुए पुलिस बुला दी और पुलिस ने उन लड़कों को अरेस्ट करने के बजाय उनको समझा बुझा करके छोड़ देना उचित समझा। जब ये बाहर निकले तो ये सब 50-60 की संख्या में खड़े थे, पूरा पूरा मारने के मूड में थे और वे यह भी बोल रहे थे कि तुम ज़्यादा मतलब अपने आप को बन रहे हो, ज़्यादा हीरो बन रहे हो, क्योंकि तुम ज़्यादा तेज अपने आप को बन रहे हो, इसलिए हमारी नज़र तुम पे बहुत पहले से ही हम लोगों की है और तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो, तो इसका हम चलो तुमको आज हम लोग मजा चखाते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं पढ़ने लिखने वाला इंसान हूँ और लड़का हूँ, मुझे किसी से कोई बैर भाव नहीं है, आप लोग कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए और अपने तरीके से अपना करिए, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन वे सब तो जलन में अंधे थे, इतना ज़्यादा वे सब गुस्से में थे कि इनको मतलब 50-60 लड़के मिल करके मारने पीटने की तैयारी कर लिए। माहौल को बिगड़ता देख प्रिंसिपल ने कहा कि अभी के अभी तुम भी स्कूल से निकल करके रफू चक्कर हो जाओ। कैसे जाओगे मुझसे नहीं पता, जैसा कि हमेशा कहते हैं तुम्हारा मामला है तुम समझो, प्रिंसिपल ने इनको कहा। और वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कैसे जाऊँ, यहाँ पे तो सब लड़के मार डालेंगे, सब गुंडा और मवाली टाइप के लड़के हैं और इनके साथ काफ़ी मात्रा में है। यह है कि जो दुष्ट लोग होते हैं फटाफट अपना कार्टेल बना लेते हैं और जो कमज़ोर इंसान होता है, सीधा साधा इंसान होता है, उसके ऊपर ये लोग चढ़ जाते हैं। ये मतलब कि ये सामान्य तरीके की टेंडेंसी है जो कि हमेशा मैंने भी हर हाल में देखी है और ये किसी तरीके से पिछले दरवाजे से बच करके घर पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक समझ गए थे कि ऐसे ऐसे लोग हैं और हमारे अगल बगल हैं, तो ये बच करके रहना शुरू कर दिए। मगर इनके जो खास दोस्त थे उसने आकर के कहा कि चलो यार चलते हैं, 2-3 दिन बाद आया, चलो यार चलते हैं, एक शादी में घूम आते हैं। शादी के नाम पर चूंकि वो खास दोस्त था, जरा भी इनको उसके ऊपर शक नहीं था, मगर वह साजिश किया था और ये जो दुष्ट टाइप के जो लड़के थे उन्हीं के गिरोह का ये अंग था। अब यहाँ पे भी समझ लीजिए कि मतलब दोस्त तो एक प्रकार से दुश्मन ही होते हैं, क्योंकि उस दोस्त ने इनके साथ दुश्मनी का ऐसा उदाहरण दिया कि जिसके लिए सारी जिंदगी मतलब इनकी ज़िंदगी बर्बाद ही होगी। अब ये वहाँ से उसके साथ चले गए और वे सब घात लगाकर पहले से ही बैठे थे और फिर उन लोगों ने 50-60 की संख्या में फिर थे, देसी कारतूस, कट्टा और हाकी सब लेकर के बैठे थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने छर्रे चलाए। और जब समझ गए कि अब ये तो अधमरा हो गया और इसकी आंखें भी ख़त्म हो गई, अब तो ये किसी काम का नहीं रह गया, तो उसको मरने के लिए वैसे ही छोड़ दिया। इनका बगल में एक भाई था, बगल में एक दुकान पे काम करता था, उसको जब पता चला तो दौड़े दौड़े आया, इनको उठा करके ले गया, अस्पताल में इलाज कराया। इनको लगा कि चलो जान बच जाएगी और इनको जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी आंखों के साथ ऐसा हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि देखो आपकी आंखों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है, क्योंकि अब आपकी आंखें खराब हो चुकी हैं। लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ। जब पट्टी खुली तो इनको ये भी नहीं पता चला कि मतलब क्या पट्टी क्या बंद, इनकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी अनिल जी की। अनिल ने कहा कि हे भगवान, इससे अच्छा तो ये लोग मुझे मार ही डालते, क्यों इस दुनिया में मुझे 21 साल की उम्र में क्यों इतने बुरे हालात में छोड़ दिया। लेकिन ये मतलब 6 महीने तक तो एकदम पागलों जैसी स्थिति में है। फिर किसी तरीके से इनके चाचा को पता चला कि यहाँ पे एक है आपका NIVS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड नाम का एक संस्था है जो सरकारी है। कंप्यूटर ट्रेनिंग में इन्होंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया और 6 महीने इनको कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि 6 महीने तो ऐसे ही एकदम बुरी स्थिति में थे, कंप्यूटर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर फिर भी इनका इतना दिमाग खराब था कि 3 बार सुसाइड करने की कोशिश किए। मगर अब उसके बाद जब वहाँ से इनको थोड़ा हौसला मिला, हिम्मत मिला, फिर ये BCom में एडमिशन ले लिए। इनकी बहन ही इनके लिए आंखें बन गई थी, क्योंकि वो हमेशा पूरा ध्यान देती थी, भैया भैया करती थी और उनको सुनाती थी जो भी इनका नोट्स होता था। और ये भी पढ़ने में इतने एकाग्र हो जाते थे सुनने में कि सब कुछ याद कर लेते थे, पूरा दिमाग को एक कंट्रोल करके रखे थे, आत्मनियंत्रण पूरा भरपूर रखे थे। और इसी तरीके से जब ये परिश्रम करते रहे और इन्होंने मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि इन्होंने फिर कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखा और वो अंधों की जो ब्रेन लिपि का जो सिस्टम होता है पूरा का पूरा सीख लिया। और सन 2012 में 12th लेवल पे इनका पूरा यूपी में आया स्थान और ये SBI बैंक, केनरा बैंक और यूको बैंक तीनों जगह से इनको ऑफर लेटर आया असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। इन्होंने SBI बैंक का अपना ग्रहण कर लिया पदभार और आज ये सफलतापूर्वक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI देहरादून में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत है। मुझे जान करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई और दोस्तों कहीं ना कहीं आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि एक इंसान जो कि बहुत बुरी परिस्थितियों में था फिर भी उसने हार नहीं मानी और सफल हुआ दोस्तों। और आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि जिन लोगों ने इनको मारा था उस समय, वे सब आज मजदूरी करने के भी हालात में नहीं है, बहुत ही बुरे स्थिति में है, क्योंकि उनकी आदतें ही इतनी ज़्यादा खराब थी। खैर इनकी ज़िंदगी तो उन लोगों ने खराब कर ही दी थी, इन्होंने तो अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर जा करके अपनी ज़िंदगी को बचाया है। दोस्तों हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही कभी भी नहीं हार मानना चाहिए। और हमारी परिस्थितियाँ तो उनसे बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे आँखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, तो फिर हम क्यों डर रहे हैं, फिर क्यों हम अपनी जिंदगी में परेशान हो जा रहे हैं। दोस्तों आज के बाद आप भी यदि इस कहानी को सही से समझ रहे हैं तो कभी भी जीवन में शिकायत मत करिएगा, क्योंकि आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी हो जाए अनिल जी से कभी भी नहीं खराब हो सकती है। आज आपको जान करके ये भी मैं बता दूं कि अनिल जी के आज 3 बच्चे हैं और वे घर का सारा काम खाना पानी बनाने के साथ साथ चाय नाश्ता और बच्चों को दवा कराने भी वे अंधे हालत में ही जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। और उनकी पत्नी भी अंधी टाइप की है, लेकिन उनकी पत्नी को मान लीजिए 5-10% दिखता है, चूंकि ये सरकारी पोस्ट पे हैं, इनको वेतन भी अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन ये हकदार हैं क्योंकि इन्होंने परिश्रम किया था और इन्होंने नए नए मापदंड पूरे समाज के लिए सेट किए कि आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। दोस्तों आपको जान के ये भी खुशी होगी कि एक बार ये बताते हैं कि जब ये जो तैयारी कर रहे थे सेना वाली, उस सेना से भी उनको इनके पास लेटर आया था। तो दोस्तों जिन लोगों के पास योग्यता है वे लोग कभी नहीं कहेंगे कि उनकी किस्मत खराब है, और योग्यता मेहनत करके बनाई जाती है। कहीं से कोई दिया हुआ किसी पंडित या पुजारी का या फिर कहीं भगवान का दिया हुआ मुझे नहीं लगता है कि ये केवल प्रसाद मात्र है। दोस्तों मेहनत ही सब कुछ है। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।